बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं अल वाहिद साइंस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम अपनी ग्रेड 10 मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ में 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे और इस आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की जो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए जिस हद तक हो सकेगा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से रेडी करके रखे हुए थे। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर इसको लेट कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर मोस्टली कम्प्लेक्स नंबर्स को z के साथ डोनेट किया गया है, तो हम उसी तरीके से लेट कर लेंगे। अब आप मैथ्स में जानते हैं कि जहाँ पर भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो और होल के ऊपर स्क्वायर हो, तो हमारे पास जो मशहूर ज़माना फार्मूला है a - b होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो यूज़ होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारा a जो है वो 8 है और b हमारा 3 आयोटा है। सो a स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स 8 और b मीन्स 3 आयोटा। अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 का भी है तो 9 बन जाएगा और आयोटा का भी है तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 8 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48 आयोटा। अब हम लोग इस चैप्टर के शुरू से एक चीज़ को डिस्कस करते आए हैं कि जहाँ पर भी हम आयोटा स्क्वायर देखेंगे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ -1 और 48 आयोटा रिमेन सेम। अब 64 प्लस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -9 एंड -48 आयोटा रिमेन सेम। और आप इसमें z अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर एज इट इज़ लिखते हुए चलते आएंगे। अब हम अगर इस तरफ देखें तो 64 और 9 दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, तो ये आपस में एक वैल्यू के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो हम जानते हैं कि हम लोग करेंगे माइनस और मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा जी 64 - 9 होता है 55 और साथ -48 आयोटा। अब ये फाइनल इसकी शेप है। अब हमने इसके अंदर बताना है रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर का। तो जो आयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो आपका रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर इज आयोटा के अलावा अलोंग विद साइन जो वैल्यू होगी वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पार्ट नंबर 1 सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट्स, अभी अगर हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी होल पावर अब -1 है। तो उसी तरीके से सबसे पहले आप लेट करें कि दिस कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z और हम लोग इस चीज़ को पिछली एक्सरसाइजेज में डिस्कस करके आ चुके हैं कि जिस भी वैल्यू में कोई नंबर नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको फ्लिप करते हैं, 1 को ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को जब हम लोग नीचे लेके आते हैं एज अ डिनोमिनेटर, तो उस वैल्यू का जो साइन है वो पावर का जो साइन है वो अगर -1 होगा तो +1 हो जाएगा, +1 अगर होता तो -1 हो जाता। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -1 उसकी पावर थी, जब उसको मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया है तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगी और +1 जो पावर होती है वो आप लिखें तब भी ठीक है और ना लिखें दैट्स ऑल्सो फाइन। अब ये एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में इस तरीके से कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई
और उसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अब दोनों फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर हैं 5 माइनस 3 आयोटा और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके 5 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर्स जो दोनों फ्रैक्शंस के हमें नज़र आ रहे हैं 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर हमें बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हमारा a जो है वो इसको इस सिनेरियो में 5 है और b हमारा 3 आयोटा है। अब स्टूडेंट्स 5 माइनस 3 आयोटा रिमेन सेम जो एज अ न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में 5 का स्केयर 25 होता है और माइनस 3 का स्केयर 9 और 7 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर में जो 5 माइनस 3 आयोटा है इट विल रिमेन सेम, डिनोमिनेटर में 25 और माइनस 9 और आयोटा की जगह माइनस 1। अब 5 माइनस 3 आयोटा रिमेन सेम, 25 माइनस 9 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम प्लस 9। अब इसी तरीके से 5 माइनस 3 आयोटा जो हमारा न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, और 25 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है जी 34। अब स्टूडेंट्स ये भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर एक्सरसाइज 1.3 में करके आए कि जब हमारे पास ऊपर एक रियल पार्ट हो, एक इमेजिनरी हो, डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू हो, तो हम लोग उसको सेपरेटली एलोकेट कर देते हैं। सो 5 के साथ जो डिनोमिनेटर है वो अलग एलोकेट हो जाएगा और माइनस 3 आयोटा के साथ 34 अलग हो जाएगा। अब देखें अभी इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम लोग लिखेंगे जी रियल पार्ट ऑफ द z कम्प्लेक्स नंबर इज़ 5/34 और स्टूडेंट्स जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी -3/34 इज़ योर imaginary part. So this is the answer of part 2 question number 1. जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी पार्ट नंबर 2 की मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी, तो पार्ट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल एज सच जस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। उसी तरीके से इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा स्पीड में डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको z लेट करेंगे विच इज़ 4 माइनस 5 आयोटा। अभी बात डिस्कस हुई कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है, अगर हम इसे फ्लिप करते हैं 1 को न्यूमरेटर बनाएं 4 माइनस 5 आयोटा को डिनोमिनेटर बनाएं तो -1 जो पावर है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए और फ्रैक्शन में आयोटा हो तो हम उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं बाय कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट होता है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका मिडल साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 + 5 आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला यूज हो रहा है विच इज a स्केयर माइनस बी स्केयर। उसी तरह स्टूडेंट्स न्यूमरेटर हमारे पास अब ये एज इट चलता जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्केयर 16 होता है, -5 का स्केयर 25 होता है और आयोटा स्केयर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ विच इज़ -1। 4 + 5 आयोटा न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में 16 -25 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम +25। न्यूमरेटर बिल्कुल नहीं, उसको हम लोग छेड़ते हुए एज इट इज़ आ जाएगा, 16 + 25 इज इक्वल टू 41। और अब आप देखें कि उसी लास्ट क्वेश्चन की तरह आप एक 41 जो 4 है उसको अलग एलोकेट कर देंगे और 5 आयोटा के साथ अलग एलोकेट कर देंगे 41। अब हम लोग इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सो रियल पार्ट of this complex number is 4/41 or imaginary part of this complex number is 5/41. So this is the final answer of part number 3.
जी बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। 4, 5, 6, 7 जो हैं वो तकरीबन पार्ट नंबर 3, 4 से मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें सिनेरियोज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ इनको आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले उसी तरीके से जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको लेट करें विच इज़ इक्वल टू z। अब ये बात भी हम कंसेप्ट क्लियर करके आ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसको अगर हम फ्लिप करें 1 ऊपर ले जाएं, 4 माइनस 3 आयोटा होल पावर -2 नीचे आके हमारी पावर +2 हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था कि यहाँ पे 1 पावर होती थी, वो लिखने की जरूरत नहीं होती थी, हम लोग डायरेक्ट कॉन्जुगेट की तरफ चले जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पर स्केयर है। मैंने इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में आपको बताया कि जब दो वैल्यूज हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो और होल का स्केयर हो, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं a माइनस बी होल स्केयर वाला। अब इस क्वेश्चन में हमारा a 4 है और b हमारा 3 आयोटा है, सो हम लोग a स्केयर विच इज 4 प्लस b स्केयर मीन्स 3 आयोटा स्केयर माइनस 2 a एंड b। ठीक है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 1 ओवर 4 का स्केयर होता है जी 16 प्लस 3 का स्केयर होता है 9, 7 आयोटा स्केयर माइनस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 आयोटा। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो 1 16 प्लस 9 और यहाँ पर आयोटा जो स्केयर होता है उसकी वैल्यू हम लोग -1 पुट करते हैं, -24 एज इट इज। 7 आयोटा भी लिखेंगे। ये पिछले स्टेप में मैं लिखना भूल गया हूँ, उसको आप स्टूडेंट साथ टैली कर लेंगे। 1 ओवर 16 प्लस 9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल -9 एंड -24 आयोटा रिमेन सेम। अब 1 ओवर 16 -9 जब करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट 7 -24 आयोटा। अब देखें ये एक सिचुएशन बन गई है जो हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 और 3 में डिस्कस की है कि फ्रैक्शन के अंदर एक हमारे पास जब वैल्यू आ जाती है तो हम लोग उसको रैशनलाइज करने के लिए उसको कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम लोग उसी वैल्यू के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इट विल बिकम 7 ओवर 24 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a स्केयर मीन 7 स्केयर -24 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर हमारे पास 7 प्लस 24 आयोटा है दिट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 का स्केयर 49 होता है, -24 का स्केयर जो है वो 570, आप लोग एक दफ़ा कैलकुलेटर से देख लेंगे, 576 होता है और 7 आयोटा स्केयर। अब न्यूमरेटर उसी तरीके से 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 और आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। अब 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम प्लस 576। अब 7 प्लस 24 आयोटा, अब जब हम डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 576 प्लस 49 होता है जी 625। आप लोग अपने साथ मेरे साथ साथ अपने कैलकुलेटर से टैली कर सकते हैं। अब ये फिर वही सिनेरियो जी, हमारे पास ऊपर एक रियल पार्ट है उसको हम लोग जो है 625 अलग अलग एलोकेट कर देंगे, 24 आयोटा के साथ हम जो डिनोमिनेटर हैं उसको अलग एलोकेट कर देंगे और ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरीके से इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो होगा 7 ओवर 625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस complex number is 24 over 625। सो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे समझा होगा। इस पार्ट की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा आप लोग मेरे साथ साथ। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले उसी तरीके से पहले लेट कर लेते हैं
कि हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा होल रेज़ टू पावर -1। अब देखें, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये जो 3 + 2 आयोटा पावर -1 ये इस न्यूमरेटर की भी है और ये -1 पावर इस 4 + 3 आयोटा डिनोमिनेटर की भी है। हमने भी लास्ट पार्ट्स के अंदर 2-3 बार ये चीज़ को डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो जो पावर अगर माइनस होगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और अगर प्लस हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए इस तरीके से करते हैं कि डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, हम फ्लिप करेंगे तो 4 + 3 आयोटा हम न्यूमरेटर बना देते हैं और 3 + 2 आयोटा हम डिनोमिनेटर बनाते हैं। इस तरीके से जो अब ये माइनस पावर थी पूरी वैल्यू की वो +1 बन जाएगी, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर अब दोबारा पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि एक फ्रैक्शन हो और उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आए, तो हमने किसी तरीके से उस आयोटा को रैशनलाइज करना होता है, आयोटा को ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो कॉन्जुगेट होता है। सो 3 - 2 आयोटा जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब फ्रैक्शंस के अंदर जो दो वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर की, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 2 आयोटा से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमें फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ a + b × a - b। इट मीन्स a² - b²। अब स्टूडेंट्स ये ऊपर अगर आप देखें दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी पार्ट्स किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर आती होगी, लेकिन एक बार आपकी यहाँ पर वो प्रैक्टिस फिर रिवाइज हो जाएगी। सो 4 को हम दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 माइनस 4 को -2 आयोटा से करेंगे तो -8 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 9 आयोटा। जब +3 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -3 × 2 = 6 और 7 आयोटा स्क्वायर। अब अगर हम अपने डिनोमिनेटर की तरफ चले जाएं तो 3 का स्क्वायर होता है जी 9, -2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 आयोटा स्क्वायर। अब अपर हम लोग न्यूमरेटर की बात करें तो 12 वैसे ही -8 आयोटा प्लस आयोटा दोनों के साथ सेम आयोटा वैल्यूज़ हैं, तो एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो तो करते प्लस माइनस हैं और साइन बड़ी वैल्यू वाला लग जाता है। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा और बड़ी वैल्यू के साइन साथ प्लस है तो आंसर में प्लस आ जाएगा। -6 आयोटा स्क्वायर की एज यूजुअल हम लोग -1 वैल्यू पुट कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी इस सेम प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। आगे चलें स्टूडेंट्स, 12 प्लस आयोटा -6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम +6। 1 आयोटा में 1 साथ लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। अब 9 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें इट विल बिकम +4। अब आप देखें न्यूमरेटर में हमारे पास दो रियल वैल्यूज़ हैं, एक 12 और एक 6, दोनों को ऐड करें तो इट विल बिकम 18 प्लस आयोटा ओवर 9 + 4 = 13। अब उसी तरीके से रियल पार्ट के साथ हम लोग अपना डिनोमिनेटर अलग एलोकेट कर देंगे, प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसमें अलग एलोकेट कर देंगे। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स अपने इस कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट की तरफ जाएं तो रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ 18/13 और अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएं तो इट्स 1/13। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस पार्ट को भी अच्छे से समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर वैल्यू देखें 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा होल रेज़्ड टू पावर -2, तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 का एक मिक्सचर
क्वेश्चन बना के उसने दिया है। तो सबसे पहले तो उसी तरीके से आप इस कम्प्लेक्स नंबर को लेट करें कि ये हमारा z होता है। सो 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर -2। अभी हमने डिस्कस किया कि मैं डिनोमिनेटर को फ्लिप करता हूँ, मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ और न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर बनाता हूँ। तो अब ये जो -2 पावर थी इट विल बिकम +2। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो +2 पावर है न्यूमरेटर की भी है, हम लोग ऐसा करते हैं उसको अलग अलॉट कर देते हैं 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है तो हम उसको अलग एलोकेट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज हैं, दोनों के दरमियान में प्लस है और होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो इस केस में हमारा a 2 था और b हमारा आयोटा था। डिनोमिनेटर में आ जाए तो सेम उसका जो सिबलिंग फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला वो यूज़ होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a एंड b, और a एंड b 2 और आयोटा थे। अब 2 स्क्वायर होता है जी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करें विच इज़ -1 प्लस 2 2s are 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा विल बिकम 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है जी 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें -1 -2 2s are 4 और आयोटा साथ मल्टीप्लाई होके -4 आयोटा। अब 4 प्लस माइनस -1 बन जाता है +4 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 बन जाएगा -4 आयोटा एज इट इज। अब आप लोग देखें न्यूमरेटर में दो रियल पार्ट्स हैं 4 एंड 1, वो आपस में माइनस हो रहे हैं तो इट विल बिकम 3 + 4 आयोटा, और डिवाइडेड में 4 - 1 उसी तरीके से रियल पार्ट हैं तो 3 बन जाएगा और साथ -4 आयोटा। अब यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अगर आप लोग देखें तो एक वैल्यू हमारे पास जनरेट हो गई है जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है। तो उसको जब हम रिमूव करना चाहें तो हमारे पास क्या तरीक़ाकार होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करेंगे। अब दोनों फ्रैक्शंस की अपर वैल्यूज़ देखें तो बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो a प्लस बी और a प्लस बी जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा को क्या लिखेंगे 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखें तो दोबारा फिर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। डिनोमिनेटर में जी 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9 - 4 का स्क्वायर 16 एंड साथ आयोटा स्क्वायर एज इट इज। न्यूमरेटर की बात करें तो 3 स्क्वायर होता है जी 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ -1 प्लस 2 3s are 6 6 4s are 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह एज यूजुअल उसकी वैल्यू आ जाएगी। न्यूमरेटर में हम लोग चलें तो 9 + 16 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम -16 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 - 16 प्लस -1 से मल्टीप्लाई होकर +16 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दो रियल वैल्यूज़ हैं 9 - 16, दोनों के साथ ऑपोजिट साइन हैं तो हम लोग करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला लग जाएगा +24 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 + 9 होता है जी 25। अब उसी तरीके से रियल पार्ट को डिनोमिनेटर हम लोग अलग एलोकेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग एलोकेट कर देंगे, और स्टूडेंट्स इस रियल पार्ट का कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है हमारे पास -7/25, और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर का
वो होता है जी आयोटा के साथ जो वैल्यू है 24/25। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग उसको लेट करेंगे 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी जेड के। अब स्टूडेंट्स उसी तरीके से प्लस में ऑलरेडी पावर है तो उसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर जो है वो सेपरेटली एलोकेट कर दें और डिनोमिनेटर का सेपरेट बना दें। अब दोनों में हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a + b होल स्क्वायर वाला, यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस था तो a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर a² + b² - 2a एंड b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में प्लस वाला फॉर्मूला तो a² + b² + 2a एंड b। अब स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो +1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 बन जाएगा। -2 1s are 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा डिवाइडेड। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ ये मल्टीप्लाई होके 2 × 1 और आयोटा मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा। ये हमारे पास आयोटा था। अब 1 - 4 इज इक्वल टू -3 और ये साथ -4 आयोटा डिवाइडेड में +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा जी सिर्फ 2 आयोटा। अब हमें अपने डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करना होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब आयोटा जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो -3 से मल्टीप्लाई होकर -3 आयोटा बन जाएगा और जब -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। अब -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवीजन में भी उसी तरीके से 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब अगर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं तो -3 आयोटा स्टूडेंट्स उसी तरीके से आ जाएगा और -4 मल्टीप्लाई बाय -1 बन जाएगा +4 और डिवीजन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है जी -2। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि रियल पार्ट को पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखा जाता है, तो उसकी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं और -2। अब उसी तरीके से हम लोग जो रियल पार्ट के साथ डिनोमिनेटर को अलग एलोकेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में अलग एलोकेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है 1s are और 2s are और ये बन जाएगा -2 और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस और माइनस कट होकर प्लस बन जाएगा और 3/2 आयोटा। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन के रियल पार्ट की बात करें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है -2 ओनली और अगर हम लोग अपने इमेजिनरी पार्ट की तरफ बात करें तो वो होता है 3 + 2। सो ये था जी फाइनल आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मेरे साथ बहुत अच्छे से समझे होंगे। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ इसको फैलाएं ताकि बर वक्त आप लोगों के साथ हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर हाजिर होते रहें। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।